आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए एचसीएफ और उनके किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप केवल टू नंबर्स के लिए अप्लाई होता है, टू नंबर से अधिक के नंबर के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके इसे समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख रहे हैं द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182, अर्थात दो नंबर हैं जिनका एलसीएम 182 है एंड देयर एचसीएफ, और उनका एचसीएफ कितना है 13 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, उन दोनों में से एक नंबर 26 है तो दूसरा नंबर पूछा जा रहा है फाइंड दी अदर। तो सबसे पहले इसमें जो दे रखा है और जो पूछा जा रहा है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या जा रहा है, अदर नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दे क्या रखा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर। एलसीएम दे रखा है कितना 182 गिवन। दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, अर्थात उनमें से एक नंबर कितना दे रखा है 26। वन नंबर इज 26। तो फाइंड क्या करना है, अदर नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए एचसीएफ इनटू एलसीएम, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। सो इसके अकॉर्डिंग यहां से एचसीएफ की जगह पे हम 13 रख सकते हैं इनटू एलसीएम की जगह पे 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें से एक नंबर दे रखा है 26, दूसरा नंबर नहीं पता है, इनटू अदर नंबर, दूसरा नंबर नहीं पता है तो अदर नंबर हमको फाइंड करना है। अदर नंबर इक्वल टू, सो अदर नंबर इक्वल टू 13 इंटू 182 डिवाइडेड बाई 26। अब यहां से 13 से 26 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 से 182 को डिवाइड करेंगे 91 टाइम्स में। सो अदर नंबर इज इक्वल टू 91, अर्थात हमारा जो दूसरा नंबर होगा वो 91 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये भी आपका 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दे रखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। फाइंड द एलसीएम ऑफ 135 एंड 225। बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। दे रखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, अर्थात दो नंबर जो कि एक 135 है और दूसरा 225 है, उन दोनों का एचसीएफ 45 दे रखा है। तो पूछा जा रहा है कि उन दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 45, एचसीएफ इज इक्वल टू 45 गिवन।
एंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर कितने दे रखे हैं, 135 एंड 225 दे रखा है। एंड आल्सो गिवन two numbers are 135 and 225। चूंकि हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, अतः चूंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहां से एचसीएफ की जगह पे 45 दे रखा है, इंटू एलसीएम कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, एलसीएम की जगह पे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर कौन कौन से हैं 135 इंटू दूसरा नंबर कितना है 225। सो यहां से एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम में 45 का इधर मल्टीप्लाई है, 45 इधर जाएगा तो इधर डिवाइड के रूप में आ जाएगा 135 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 45। अब यहां से 45 से 225 कट जाएगा आपका 5 टाइम्स में, और यहां से एलसीएम इंटू एलसीएम की वैल्यू जो आ जाएगी 135 इंटू 5, दैट इज एलसीएम इज इक्वल टू 5 5 जा 25 को 5 कैरी ओवर 2, 5 3 या 15 टू 17 को 7 कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5 1 6, दैट इज एलसीएम इज 675। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दैट इज एलसीएम ऑफ 135 एंड 225 इज 675। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद के टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।